हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं प्रोनाउन का पार्ट 2। लास्ट टाइम पर आपने दो टाइप कवर किया था, यानी दो ट्रिक आपने पढ़ा हुआ था। आज हम लोग 4 ट्रिक पढ़ेंगे और कुछ प्रैक्टिस सीट भी है मेरे पास, उसको भी हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ तक आप देखो आपने पढ़ लिया था। ये आज हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, और ये हमारा है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 देख रहे हैं, इट, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग प्लस लगा देते हैं और इट प्लस वर्ब रूल, यानी इट के साथ जब वर्ब रहता है तो उसमें कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया है इट प्लस वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट ऑब्लिक ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं कि इट के साथ जब ये सारे वर्ब होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ ये वर्ब कहलाता है इज, एम, आर, वाज, वेयर। तो हम लोग को यहाँ देखना है कि सब्जेक्ट लगेगा कि ऑब्जेक्ट लगेगा, अदरवाइज सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो यहाँ हमारा एक बहुत सुंदर सा ट्रिक्स है, ऑलवेज यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। जब भी आपको इट उसके बाद ये वर्ब रहे तो हमेशा याद रखना सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही लगाना है। फिर से कह रहे, हिंदी बिल्कुल मत करिएगा। आप कल्चरल जो इंग्लिश बोलते हैं वो कभी मत बोलिएगा, नहीं तो ग्रामेटिकली वो रॉन्ग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो ये, और इसमें अक्सर हम लोग गलती बोलते हैं बिकॉज व्हाट्सएप और फेसबुक ने हमारे आदत को इतना ख़राब कर दिया है कि जब हम लोग इंग्लिश अच्छा कह सकते हैं तब भी अच्छा नहीं कह पा रहे हैं ड्यू टू दिस। जैसे आप आइए, अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि इट्स मी और इट्स आई होगा तो आप फटाफट से बता दोगे यार कि इट्स मी होगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा एपोस्ट्रॉफ में लगा देता हूँ इस तरह से। क्यों? क्योंकि हम लोग कल्चरल लैंग्वेज में इसी तरह का इंग्लिश बोलते हैं कि इट्स मी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता हु इज देयर तो आप बोलेंगे इट्स मी, कौन वहाँ है तो आप बोलेंगे इट्स मी। तो इसका मतलब आप समझ चुके हो कि आदत इतना बुरा हो चुका है कि बार बार जुबान से इट्स मी निकलता है। अगर आपको याद होगा तो एपोस्ट्रॉफ का पूरा क्या होता है यार, इट्स का मुझे बताइए कंप्लीट फॉर्म क्या होता है, इट इज। और मैंने आपको अभी क्या सिखाया, इट के साथ अगर इज रहे तो हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना है। मतलब आप समझ चुके हैं कि हम लोग को इट इज आई बोलना है। सुनने से ऑड लगता है ना, और लगता है कि ये गलत है, मी वाला सही है, लेकिन यही तो इंग्लिश है मेरे भाई, कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो नहीं होता वही सही होता है। समझ रहे हो ना, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया ये ट्रिक्स। आइए कुछ एग्जाम के और कुछ मेरे एग्जाम्पल आपके सामने दिखेंगे। लिखा हुआ है इट इज ही ऑब्लिक सी हु सपोर्ट्स मी। क्लियर? आपको सेलेक्ट करना यहाँ पे। अब तो मुझे नहीं लगता आप कोई दुविधा में होंगे। इट इज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगेगा। सब्जेक्ट कौन है? ही है, तो यहाँ पर आप ही भी लगा सकते हो और यहाँ पे सी भी लगा सकते हो। यहाँ पर ये नहीं कि यार ही लगाया तो सी काट देना, बिकॉज ही भी मुझे बताइए सब्जेक्टिव प्रोनाउन है कि नहीं, सी भी है। भले ही के बाद अगर हिम अगर मैंने चॉइस दिया होता तब आप बोलते नहीं सर हिम नहीं होगा, ही होगा, क्योंकि ही भी सब्जेक्टिव है और सी भी सब्जेक्टिव है, तो दोनों के दोनों सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इट इज ही ऑब्लिक हिम। तो मुझे नहीं लग रहा अब आगे क्यों पढ़ेंगे। इट इज के साथ सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दैट मीन्स करेक्ट फॉर्म इज ही। पूरा एक बार पढ़ लेते हैं जानकारी के लिए। इट इज ही हु शुड बी ब्लेम्ड, ठीक है, मतलब वही वो पर्सन है जिसको ब्लेम, जिस पर दोष आरोपण किया जाना चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन मार्क है, अब ये क्वेश्चन मार्क में क्या लगेगा सर मैं बताता हूँ, ठीक है। वॉज इट मी हु हैड टू फेस द पनिशमेंट, वॉज इट मी हु हैड टू फेस द पनिशमेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखते हैं, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, बहुत प्यार से समझाते हैं। वॉज इट मी, वॉज इट मी, इसको आप मार दीजिए गोली, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछता हूँ एक नॉर्मल सा चीज, ठीक है,
मैंने बोला आई एम फाइन, जो इंग्लिश आप थोड़ा बहुत जानते हो वहीं से सिखा रहे। अगर मैंने आपको बोला कि यार इसको क्वेश्चन बना के दिखाओ, तो एम आई फाइन बोलो हाँ कि ना। तो मुझे बताइए, अगर इस क्वेश्चन को फिर से आंसर में बोला जाए तो आई एम फाइन, तो एक बात मुझे बताइए, ये चीज़ तो फिक्स रहता है ना, ये चीज़ तो फिक्स रहता है ना कि आई के साथ एम लग जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि क्वेश्चन बना दो तो कुछ और लग जाए। तो सेम मेरे भाई उसी तरह से वाज इट मी को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो इट वाज मी हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। अब हमने ताज़ा ताज़ा पढ़ा हुआ था कि इट के साथ अगर वाज वर्ब होता है, अगर आप भूल चुके हैं तो दिखाते हैं, देखिए इट के साथ वाज अगर वर्ब होता है तो दैट मीन्स हम लोग को क्या लगाना पड़ता है, ऑलवेज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो वाज इट मी क्या सही होगा, नहीं आई। वॉज इट आई हु हैड टू फेस द पनिशमेंट। क्लियर है दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने बताया क्वेश्चन पे भी आपको किस तरह से यूज करना है। आइए कुछ और एग्जाम्पल पढ़ा होगा। ये देखिए एग्जाम पे आया हुआ एग्जाम्पल है, उसमें से कुछ पोर्शन मैंने डाला है। द वाइज इज सी ऑब्लिक हर। तो आपका शिकायत यहाँ पे होगा, सर इधर तो इट नहीं है। आप मुझे बताइए इट मतलब वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, हाँ कि ना। आप मुझे बताइए वस्तु क्या होता है, टीवी, चेयर, लैपटॉप, ठीक है, ये सारे वस्तु होते हैं, ट्री, ये। अब मुझे आप एक बात बताओ कि अगर मैंने बोल दिया इंडिया, तो इंडिया भी तो कोई चीज़ है, भले ही वो हमारा देश है, अपना देश है जो दिलों में बसता है, लेकिन ये इंडिया भी तो एक वस्तु के हिसाब से काउंट आएगा। तो मुझे बताइए इंडिया में तो आप ही नहीं बोल सकते हो ना, सी नहीं बोल सकते हो ना, दे नहीं बोल सकते हो ना, तो क्या बोलना पड़ेगा इंडिया के बदले, क्योंकि प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो इट ही तो बोलना पड़ेगा ना। यानी ऐसे चीज जो मेल फीमेल में कैटेगराइज नहीं हो सकते हैं, वो हमेशा वस्तु के हिसाब से काउंट होता है और वस्तु में हमेशा इट लगता है। जैसे यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ द वाइज इज सी ऑब्लिक हर। मुझे बताइए वाइज है, आपको पता चल रहा वाइज मतलब ऐसे बुद्धिमान होता है, आपको भैया पता चल रहा है कि वाइज मतलब किसके बारे में बोला जा रहा है। तो जस्ट लाइक ये वस्तु के जैसा ट्रीट होगा, जैसे इंडिया मैंने बताया, और जैसे ही मैंने इसके आगे इट लगाया तो इट इज, और माफ कीजिएगा इट इज के साथ हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है। देख रहे हैं कितना मजेदार ट्रिक्स था। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। मैंने एक और आपके लिए एक और देते हैं। द इंटेलिजेंट वॉज दे ऑब्लिक देम। फिर से आप सोचो कि ये एक वस्तु में कैटेगराइज होगा, मतलब इट के साथ वाज लगा है, और अगर इट के साथ वाज लगेगा तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन इट वाज दे। बहुत आसान है, इसके रिप्लेस में बहुत वर्ड आ सकता है, इंटेलिजेंट, वाइज, क्लेवर, जीनियस, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहां पर आप जैसे इट लगाओ आपका कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता यार ये तो अब बाएं हाथ का काम हो गया। ठीक है, इट वाज के साथ ऑब्वियसली थे, हु हेल्प्ड। तो आई होप दिस रूल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड आप इसको समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट नंबर के रूल, बहुत ही अद्भुत रूल आगे आने वाला है अभी। टाइप नंबर 4, ये बैंकिंग एग्जाम का हार्ट है। जैसे आप समझते हो ना, सीपीयू किसी कंप्यूटर का हार्ट होता है या ब्रेन होता है। मैंने क्यों इसको हार्ट का संज्ञा दिया है, 10 सालों के अंदर जितने बार भी बैंक ने एरर करेक्शन पूछा, उसमें से ये टाइप 4 पे ही पूछा है, और ये 5 वर्ड से गायब कभी नहीं होगा। ये 5 का 5 आपने याद कर लिया तो लाइव बन जाएगा, 1 नंबर पक्का। अगर आप एसएससी की बात करें 2017-2018 में जो सवाल आया वो मेरे पास है, अभी थोड़े देर में दिखाएंगे, या नहीं तो आप एक्सरसाइज में देखना। ठीक है, तो दोनों हिसाब से आपको इम्पोर्टेंट है। वर्ड क्या है पढ़ लेते हैं भाई। लाइक, अगर मेरे को हिंदी बोलो तो के जैसा,
लेट किसी सेंटेंस को शुरू करने के लिए, जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, ऐसे सेंटेंस के लिए लेट लगता है। एक्सेप्ट को छोड़कर, जैसे ऑल बॉयज आर प्रेजेंट एक्सेप्ट जॉन, यानी सारे बॉयज प्रेजेंट थे जॉन को छोड़कर। बट लेकिन बिटवीन तो आप और हम हो गए, ठीक है, दोनों के बीच में। ट्रिक्स क्या है, बड़ा ही सिंपल सा ट्रिक्स है। ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आफ्टर दीज वर्ड्स, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता इसके बाद कुछ बोलने की आवश्यकता है, तो 5 वर्ड तो कम से कम आप लोग याद करने में अच्छे हो, तो 5 वर्ड तो कम से कम याद कर ही लेंगे। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है लेट। लेट के बाद मुझे पता है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, तो ही और हिम में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन है, हिम। लेट हिम डू हिज जॉब। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये बैंक में पूछा था, एसएससी वाला भी है, वो एक्सरसाइज में मिलेगा। नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन रेस्पेक्ट मी, देखो लाइक आ गया, लाइक के साथ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लाइक हर। तो अगर आप इसका हिंदी मुझसे पूछो, नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन रेस्पेक्ट मी लाइक हर, इसमें बताया जा रहा है कि उस लड़की के जैसा मुझे कोई और रेस्पेक्ट यानी आदर सम्मान नहीं दे सकता है, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। एवरीवन केम टू द पार्टी एक्सेप्ट, आ गया अपना ट्रिक्स, एक्सेप्ट हिम। हिंदी आप समझ चुके हो, हिंदी बस आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। सारे लोग पार्टी में आए उसे छोड़ के, अब वो उसे कौन है आप समझ जाए, हो सकता है झगड़ा हुआ होगा किसी से। इसके बाद आते हैं देयर इज नो सेक्रेट बिटवीन, देखो बिटवीन के बाद क्या आता है दोस्तों, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। तो ही और हिम में ऑब्जेक्टिव कौन है, हिम। आई और मी में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन है, मी, दैट मीन्स हिम एंड मी। देयर इज नो सेक्रेट बिटवीन हिम एंड मी, ठीक है। अगर आप इसको कल्चरल लैंग्वेज में बोले जहाँ पर गलत ज़्यादा यूज होता है, तो आपको पढ़ो, दिल में वो अच्छा लगेगा, पढ़ के सुनाते हैं। देयर इज नो सेक्रेट बिटवीन ही एंड मी, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा, साउंड ज़्यादा अच्छा कर रहा कंपेरिजन टू हिम एंड मी, क्लियर है, लेकिन सही हिम एंड मी ही है। लास्ट वन, सारे वर्ड से मैंने एग्जाम्पल बताया। ही हैज़ नो वन एल्स टू टॉक बट, ये हमारा रामबन वर्ड है, बट हिम, मतलब वो उसको छोड़ के किसी और से बात नहीं करता। यानी आप बोल सकते हो ही हैज़ नो वन एल्स टू टॉक बट हिम, मतलब उसको केवल एक पर्सन से बात कर। आशा करते हैं ये रूल आपके दिलों और दिमाग में बस चुका होगा। आइए चलते हैं आगे। टाइप नंबर 5, जिस तरह से मैंने 5 वर्ड का आपको स्टॉक दिया, उसी तरह से कुछ प्रेपोजिशंस हैं, इसको प्रीपोजिशंस नहीं पढ़ के प्रेपोजिशंस करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। और प्रेपोजिशंस तो आपको काफ़ी सारे मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन आज वो दिन नहीं है। आप सबसे पहले देखो, मोटा मोटा बोल्ड में लिखा हुआ है इन, एट, ऑन, फॉर, फ्रॉम, ऑन टू, माफी, इन टू, ऑन टू, इनसाइड। आज आपसे माफ़ी चाहेंगे, इसके लिए हम कुछ नहीं बताएंगे कि इन कहाँ यूज़ होता, ऑन टू, लेकिन ये बताएंगे कि ये प्रोनाउन में कैसे यूज़ होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट मालूम है कौन है, एट, ऑन, फ्रॉम और फॉर। अगर आपको लग रहा सर नहीं बाकी सब हम नहीं करेंगे, तो गोली मार दीजिएगा हमारे भाषा में, और ये कम से कम 4 याद करिएगा। इसका भी जुगाड़ या ट्रिक्स वही है कि ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आफ्टर दीज प्रेपोजिशंस, हमेशा इन प्रेपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर प्यार ही प्यार भरा हुआ है सेंटेंस में, देखते चलिएगा, ठीक है। लव कम्स फ्रॉम सी ऑब्लिक हर हार्ट, मुझे बताओ फ्रॉम आया कि नहीं, तो फ्रॉम के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी हर, ऐसे भी यहाँ पर साउंड हर ही अच्छा कर रहा।
लव कम्स फ्रॉम हर हार्ट। अब किसके लिए है बाकी आप देख लेना भाई, संभाल लेना, ठीक है। ये पहला हमारे पास आया, दे आर मेकिंग फन ऑन मी ऑब्लिक आई, आ गया ऑन, ठीक है। दे आर मेकिंग फन ऑन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दैट मीन्स मी, मतलब वे लोग मेरे ऊपर मजाक कर रहे हैं या मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। मेकिंग फन का मतलब मजाक उड़ाना, ठीक है, आज का जमाना यही चल रहा है। सी स्टेयर्ड एट मी ऑब्लिक आई। अब मान लो कोई लड़का बेचारा गया किसी लड़की से बात करने, थोड़ा जान पहचान बढ़ाने अपने फ्यूचर के लिए, अब वो लड़की उस लड़के को घूरने लगी, तो घूरने का इंग्लिश होता है स्टेयर। घूरना मतलब गुस्सा से देखना, बाकी आप लड़की लोग जानते होंगे कैसे घूरा जाता है, ठीक है। सो सी स्टेयर्ड एट, अब देखो एट है, एट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, मतलब वह, उसने मुझे घूर कर देखा। अब मान लो यार घूर के एक आध दो बार देख लिया, 3-4 बार घूरा, 5वें बार जान पहचान हो गया। 5वें बार जान पहचान होगा तो अगली बार तो लड़की घूरेगी नहीं, थोड़ा स्माइल देगी, तो अगली बार सोचो जान पहचान वाला सेंटेंस है। सी स्माइल्ड एट, वापस से एट आ गया मी, तो उसने मुझे मुस्कान भरी नज़रों से देखा। ये हिंदी मैंने जो बोला बड़ा अच्छा लग रहा सुनने में, ठीक है। आखिरी वाला देख लेते हैं, डोंट टेक इनटू हर ऑब्लिक सी हार्ट। इनटू आया ना तो इनटू से हो जाएगा हर हार्ट। ध्यान देना भाई कि टेक इनटू क्या है, टेक इनटू जो है ना एक फ्रेजल वर्ब है, ये भी आपको पढ़ना है। फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है, एक वर्ब रहेगा एक प्रेपोजिशन रहेगा। देखो ये वर्ब है ना टेक, और ये प्रेपोजिशन है, दोनों मिलके कहलाता है फ्रेजल वर्ब। और टेक इनटू का अगर मैं और थोड़ा से कन्वर्ट करूँ तो उसको बोला जाता है ब्रेक इनटू, और ब्रेक इनटू को बोला जाए तो इसका हिंदी बड़ा दुखदाई है, दिलों को तोड़ना। तो अब आप समझ गए होंगे यार क्या बोलना चाह रहा। डोंट ब्रेक इनटू, यहाँ टेक के बदले ब्रेक पढ़ लेते हैं। हर हार्ट बोलता उसके दिल को ना तोड़ो, काफ़ी नाजुक है, ठीक है, किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी का भी, चाहे वो आपके सामने वाली लड़की हो, कोई आपके पेरेंट्स हो, या आपके कोई जान पहचान को, या भाई या बहन हो, जरूरी नहीं है कि वो गर्ल्स ही होना चाहिए, ठीक है। आशा करते हैं टाइप 5 मज़ा आया होगा, और ज़्यादा टेंशन लगे तो एक आध दो बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आज के आखिरी टाइप में। मैंने बोला ना इंग्लिश को शॉर्ट करके पढ़ाएंगे ताकि आपका इंटरेस्ट बरकरार रहे। टाइप 6 एसएससी का जान है। एसएससी में बीते 6 सालों से 10 साल का मुझे नहीं पता है, कम से कम 2014 से अगर आप 2019 तक देखिएगा तो हर साल ऐसा सवाल आ रहा है। ये जो ट्रिक्स है, मैंने ये तो नहीं बोलेंगे कि मैंने बनाया है, किताब में है, लेकिन बताने का तरीका मेरा अपने खुद का है। क्या लिखा हुआ है, प्रोनाउन कंपैरिजन, यानी प्रोनाउन को कंपेयर कैसे करते हैं। तो मुझे बताइए, अभी तक तो हमने केवल सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ा, उसको कंपेयर का बताने का ये तरीका मेरा अपना है। ट्रिक्स क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कंपेयर करो और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कंपेयर करो, बस इतना ही सिंपल सा रास्ता है। आप मुझे पूछेंगे सर सब्जेक्ट पता कैसे चलेगा, तो हम लोगों ने पढ़ा है पहले, वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा थोड़ी है कि नहीं पढ़ा है, इसलिए तो सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई हो रहा ना। तो आपको पता करना पड़ेगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए वर्ब पहचान ले। वर्ब क्या होता है, वही इज, एम, आर, वॉज, वेयर, समथिंग। क्लियर है। अभी एग्जाम्पल मजा आएगा। कंपैरिजन वर्ड, दो चीज को कंपैरिजन कैसे करते हैं, तो सबसे टॉप वर्ड है हमारा देन, और उसके बाद है एज डॉट डॉट एज। देखो जैसे एज मच एज, डॉट डॉट मैंने एज लिखा, मतलब यहाँ कुछ छुपा रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद मान लीजिए दिया एज सून एज, ऐसे सून ज़्यादातर कंपैरिजन वर्ड में नहीं यूज़ होता है,
तो ये दो एज का मेरा है, बीच में कुछ छुपा रहेगा। मान लो एज टॉल एज मैंने लिख दिया। क्लियर है? अब ज़्यादा बातें नहीं करते हुए एग्जाम्पल में ले चलते, वहाँ ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब मुझे यहाँ पे करना है, देखो देन लग गया, देन लगा। अब मेरे को ट्रिक्स क्या सिखाया मेरे टीचर ने, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कंपेयर करो, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कंपेयर करो। तो लिखा हुआ है देयर आर अदर्स वर्स ऑफ देन वी ऑब्लिक अस। ठीक, अब देखो यहाँ पर चले चले चले, यहाँ पर मेरे को वर्ब मिला। ठीक, वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, यानी ये ऑब्जेक्ट है। अब मुझे बताइए इसका तुलना इससे करना चाह रहा है, ऑब्जेक्ट का तुलना ऑब्जेक्ट से करना है। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? अस। किताब में ये है, लेकिन ये इतना फालतू तरीके से किताब वालों ने समझाया और उसी को टीचर कॉपी पेस्ट मार देता है कि दिमाग में बच्चा का घुसता नहीं। तो मैंने थोड़ा सा एडिट मारा है। क्लियर है दोस्तों? कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद बोलता है यू गेव देम मोर कुकियर देन वी। देखो कंपैरिजन वर्ड लगा है, तो सबसे पहले मैंने वर्ब पहचाना, वर्ब के बाद क्या है यार? ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ऑब्जेक्ट का तुलना ऑब्जेक्ट से। यू गेव देम मोर कुकीज देन अस। क्लियर है भाई? कोई समस्या नहीं। द कॉम्प्लीमेंट वॉज मीन्ड फॉर यू मोर देन दे। ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क। आगे देखते हैं, कैटी इज एज टॉल, दो एज है ना। अब मुझे आप बताइए ये वर्ब है कि नहीं? वर्ब के पहले क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट होता है। अब मुझे आप बताओ, ये तो कंपैरिजन वर्ड है, तो इसके बाद तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब तुलना किससे होगा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट से, यानी ये ही। कितना आसान है, देख रहे हैं? आगे देखते हैं, देखो फिर से एज आ गया, ये कंपैरिजन वर्ड है। पीछे जाइए और वर्ब खोजिए। किसी वर्ब में एस या ईएस लगने से V5 होता है, यही वर्ब है। वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, मतलब मेरे को ऑब्जेक्ट मिल चुका, यानी इसका तुलना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ही होगा। ध्यान देना यार, ये नाम है तो सब्जेक्ट मत समझ लेना, क्योंकि वर्ब के बाद पड़ा है। जो वर्ब के बाद नाम रहे चाहे जो रहे वो ऑब्जेक्ट ही होता है, और ऑब्जेक्ट का तुलना ये रहा ऑब्जेक्ट से। बोलिए समझ में आया? ठीक है, एक छोटा सा होमवर्क दिए, मन करे तो बनाइएगा। बहुत आसान है यार, बहुत आसान सा चक्कर है। तो यहाँ पर आपने एक ट्रिक्स या कंक्लूजन खुद से निकाला। वर्ब पहचानो, अगर केवल सब्जेक्ट रहे तो आंसर में सब्जेक्ट आएगा, अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट आएगा। दैट्स इट, इतना ही है। क्लियर है भाई? टाइप 6 का ये तीनों सवाल एग्जाम पे आया हुआ है, देख लीजिए। देखिए देन लगा हुआ है, बेटर देन कंपेयर के लिए हमेशा लगता है। आप वर्ब पहचानो, वर्ब क्या है? सिंग। सबको पता है यार वर्ब है। कैन भी वर्ब है, तो मुझे बताइए ये दोनों तो बेचारा वर्ब हो गया, तो इसके पहले क्या आया? सब्जेक्ट आया। ऑब्जेक्ट है कहीं पे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बेटर देन जैसा कि मैंने बताया तुलना के लिए यूज होता है, यानी केवल मुझे मिला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट से, तो ही और हिम में सब्जेक्ट कौन? ही है। मतलब जबरदस्त कंसेप्ट है। मेरे को जितना पढ़ा के, अगर मैं भी स्टूडेंट होता, ये मेरी तारीफ हम खुद नहीं कर रहे हैं, जब मेरे से बना था तो मुझे खुद करके बड़ा मजा आया। आप भी किन्हीं को बताना, डेफिनेटली सामने वाला बंदा इम्प्रेस होगा। खैर चलिए, इसके बाद हमारे पास है डबल एस, इसको कर देते हैं, छांट देते हैं। मिस बहुत आप लोगों को मिस करते होंगे, ठीक है, लॉकडाउन में मिलना भी नहीं हो रहा होगा। तो ये हमारे पास हो गया यार वर्ब। वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट, और ध्यान से देखिए वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आया हुआ, यानी ऑब्जेक्ट मिला तो आंसर ऑब्जेक्ट में ही होगा, यू का हिम। क्लियर है भाई? ये वाला होमवर्क में दे देते हैं, थोड़ा सा आप लोग भी तो करो कुछ। कोई समस्या नहीं, चलते हैं आगे।
ये हाँ, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग 4 टाइप कवर कर चुके हैं, आगे हम लोग और देखेंगे। आखिरी सेशन में चलते हैं कुछ प्रैक्टिस सीट, जितना हमने आज तक पढ़ा है। आइए, ये एग्जाम के सारे सवाल एग्जाम के, ठीक है। His elder brother is more intelligent than, देखो ध्यान से देखो, than आया है, more सब ये कंपैरिजन के लिए होता है। ये verb आया, verb है ना, तो verb के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। His elder brother, ठीक है, his elder brother, सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट से होगा। more intelligent than him, बताइए सब्जेक्ट होता है क्या? देखिए ध्यान से किस तरह से खोजना है, अभी मैंने बताया था, फिर से ध्यान से देखो। इस वर्ब है ना, इसके पहले मुझे बताइए सारा का सारा सब्जेक्ट हुआ कि नहीं। इसके बाद तो ये सारे वर्ड कंपैरिजन में निकल गए। अब मेरे को इस पर तीर चलाना है, तो यार सब्जेक्ट का तुलना तो सब्जेक्ट से होगा ना, तो हिम थोड़ी सब्जेक्ट होता। मतलब पता चला यार गलती यहीं पे। इस पे कितना नंबर लिखा हुआ सर, 4 नंबर, ये गलत। मजा आ गया, आगे चलते हैं। इसके बाद जैसे मेरे को बिटवीन दिखा, अगर हम सीरियस कैंडिडेट है तो मेरे टीचर ने 5 वर्ड पढ़ाया था, उसमें से था लाइक, बिटवीन, बट, इस तरह से। और हमने पढ़ के रखा है कि बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। तो यू का तो यार ऑब्जेक्ट यू ही होता है, लेकिन 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 ये आई गलती कर दिया, यू एंड मी होना चाहिए था, गलती यहीं पे है, यानी बी नंबर में मिस्टेक। आगे चलते हैं। गुड स्टूडेंट्स लाइक, फिर ये मिलता जुलता ट्रिक्स नजर आया। बिटवीन और लाइक एक ही तो पहलू है दोनों। इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, यू तो फिर से ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ही नहीं है दोस्तों, हिम होना चाहिए था, फिर से गलती है। कितना मजा आ रहा बोलिए। इसके बाद जैसे चौथा में गए, दिल खुश हो गया। इट इज के साथ हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, हर नहीं होना चाहिए था, सी होना चाहिए था, गलती ए नंबर में है। अब आ जाइए, अगर आप पढ़े लिखे हैं, शुरू से सीरियसली कैंडिडेट अटेंड करा, ये देखो याद आया कुछ तरीका। 231 और 123 ये किसके लिए था, सिंगुलर के लिए, ये किसके लिए था, प्लूरल के लिए। तो मुझे आप बताइए, गलती तो यही हो गया ना, इसमें आई सिंगुलर, ही सिंगुलर, तो यू भी सिंगुलर बन जाएगा। तो होना चाहिए था 231, यानी यू पहले आना चाहिए था, फिर ही आना चाहिए, तो फिर आई, यानी गोली यहीं चलेगा। मस्त मजा आ रहा बना के। अगले वाले में आ जाते हैं, आई, यू एंड ही। अरे यार अभी क्या बताएं इसमें, बताइए, सब तो वही है, यही गलती है। 231 रूल नहीं फॉलो हो रहा, क्या बताया जाए इसमें। इसको पढ़ने पे मेरा ध्यान आकर्षित यहाँ पे हो जा रहा आके, ठीक है, ना चाहते हुए भी आकर्षित हो रहा और ना चाहते हुए गलती यहाँ पे दिख रहा, क्योंकि आई के बाद मी होना चाहिए। कितना आसान है भाई। इट वॉज इन 2014, ठीक है, दैट, ये जो है ना, ये एक अलग है, ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं। जब भी समय का बात आता है तो याद रखना दैट कभी नहीं लगता है, समय में कभी भी दैट नहीं लगाना है दोस्तों। दैट वस्तु में लगता है, समय में हमेशा लगाइएगा व्हेन। तो यहाँ गलती ये था, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये आपने जो है एक नया चीज सीखा। लेट, अब लेट में तो लेटाइए सेंटेंस को, अर्जुन के बाद आना चाहिए था, ये तो चलो नाम है। क्या आना चाहिए था भाई, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो सी थोड़ी होगा, हर होना चाहिए था, यही गलती है। लास्ट वन देखो, दे थर्ड पर्सन, माफ कीजिएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल, यू को गोली मारिए। देखिए ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, तो ये भी प्लूरल बनेगा। रूल होना चाहिए था 123, मतलब पहले वी आना चाहिए था, फिर यू, फिर दे, यही गलती है। ये था दोस्तों आपके लिए प्रैक्टिस सेशन, और यहाँ एंड होता है हमारा क्लास। कैसा लगा, फॉर्मेलिटी हम रोज करते हैं, तो खैर कोई बोलते नहीं, इंग्लिश देखता ही नहीं तो बंदा बोलेगा क्या। तो चलिए फटाफट से थैंक यू बोलते हैं और क्लास को ख़त्म करते हैं। अगेन भाई थैंक यू, कभी भी नहीं कमेंट करने के लिए।